जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी एक कॉल आया है पंजाब फिरोजपुर से। फिरोजपुर के कुईखेरा पुलिस स्टेशन कुईखेरा में हमारे एक सेना के जवान को 2 दिन से थाने में बंद करके रखा है। दीपावली पर छुट्टी आया था फौजी। आपको पता है बड़ी मुश्किल से फौजी को छुट्टी मिलती है। किसी को 8 महीने 10 महीने, साल में 1 बार 2 बार बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है। और उस छुट्टी में पुलिस वालों की इस तरह की हरकतें होती हैं कि वो छोटे मोटे किसी भी केस में जैसे ही देखता है फौजी आदमी उठा के अंदर कर देना। कानून क्या कहता है कि फौजी को आप नॉर्मल किसी केस में अरेस्ट नहीं कर सकते, किसी संगीन जुर्म के बगैर अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहां उसके गांव में 2 महीने पहले कोई झगड़ा हुआ था, तब फौजी प्रेजेंट भी नहीं था। उन्होंने फौजी का नाम लिखा दिया। अब 2 महीने बाद फौजी छुट्टी आया है और वो दूसरी पार्टी ने पुलिस को देकर घूस एक एसआई को और उसको उठाकर बोले आ जाओ इधर, और वहां बंद कर दिया। मैंने अहला एसआई को भी काफी कॉल करने की कोशिश की, उठाया ना है, नहीं उठाया उसने। वहां के एसएसपी को किया 4 बार कॉल, जब जाके उसने बड़ी मुश्किल से उठाया। और जब उसको पता चला कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसने तुरंत काट दिया। उसके बाद मैंने 3-4 बार कॉल किया, नहीं उठाया। हालांकि मेरी वहां कुछ एक ऐसे लोगों से जानकारी थी, उनको मैंने बता दिया, वो गए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई उस बंदे को छुड़ाया जाए। लेकिन यहां बंदा तो छूट जाएगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो ये फौजी वर्दी है ना, चितकबरी वर्दी, वैसे तो सबको प्यारी लगती है। आजकल पुलिस के अधिकारी, जवान, नेता, अभिनेता सब उस वर्दी को पहनकर घूमते हैं और अपनी शान दिखाते हैं। लेकिन हकीकत में उस वर्दी का हकदार जो फौजी है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, उसका कोई सम्मान नहीं करता। क्यों? मतलब उस वर्दी से तो प्यार, लेकिन वर्दी के अंदर जो असली जो ड्यूटी कर रहा है फौजी, उससे नफरत। फौजी को तो ऐसा टारगेट समझ रखा है, फौज और पुलिस की तो ऐसी दुश्मनी बनाई हुई है कि बस ये। और खासकर शनिवार इतवार, पता है कि भाई दीपावली की छुट्टियों में अभी 2-3 दिन की छुट्टियां थी और उसकी सारी छुट्टी पुलिस स्टेशन में बिता दी। सबसे पहले तो हिंदुस्तान में बोलते हैं ना, पुलिस का अगर इनको 1 महीने सेना के साथ ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए बॉर्डर में, ज्यादा नहीं साल में 1 बार, तो इनकी जो चाल है ना सिंघम वाली, सारी चाल भी सीधी हो जाएगी। और ये फौज के बंदों से तो बहुत दूर की बात है, आम पब्लिक से भी ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे बिल्कुल स्कूल का मास्टर या कोई कॉलेज का प्रोफेसर बात करता है ना, वैसे करेंगे। जो इनकी हैकड़ी होती है ना बात करने की, एज ए पब्लिक सर्वेंट इनको पब्लिक के साथ आम जन में ऐसा एक मतलब माहौल बनाना चाहिए कि देश की आंतरिक सुरक्षा इनके उसमें है। लेकिन ये रेडी, रिक्शा, ट्रक ड्राइवर किसी को नहीं छोड़ते लूटने खसोटने में। इतना इनका महकमे का जो नाम खराब है, बच्चे कुछ ऐसे लोग जो सरहद के रखवाले हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये अभी दीपावली का ही है। माननीय प्रधानमंत्री जाकर मिठाई खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अमित शाह जी जाते हैं जेएंडके में और बोलते हैं रात बिताएंगे जवानों के साथ। क्या जवानों के साथ रात बिताने से या मिठाई खिलाने से जवानों का भला होगा? दूसरी तरफ पूछते हैं पंजाब के किसानों को और जवानों को कि आप बड़े बड़े धरने दे रहे हो, पूरा पंजाब कह रहा है कि जवान किसान एक साथ हैं, और आज एक आपका जवान जो कई दिनों बाद छुट्टी आया, उसको 2 दिन जेल में है, कोई गया उसको छुड़ाने के लिए या सिर्फ राजनीति करने के लिए बैठना है धरने पर? पंजाब के मुख्यमंत्री जी, आपकी पुलिस, आप कहते हो कि हमारी तो कांग्रेस सरकार बहुत हितैषी है जवानों का, ये आप करवा रहे हो। ना तो ये लाइन ऑर्डर के मुताबिक है, ना कोई कानून के दायरे में आता है कि इस तरह किसको अरेस्ट किया जाए, फिर भी उसको बंद करके रखा गया है। क्यों? यही आपकी बहुत अच्छी सरकार चल रही है वहां की। ये छोटी छोटी चीजें आम पब्लिक अगर इस चीज को ध्यान देगी, जवान और किसान तो इस देश में कहने की जरूरत नहीं है क्या हाल है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन बस पब्लिक
इधर से इधर से उधर, लेकिन वास्तव में जो असली हीरो हैं फौजी, जो आपकी वास्तविक सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। हालांकि मैंने पता किया कि वहां यूनिट के सीओ साहब ने भी 2-3 बार कॉल करने की कोशिश की, सीओ साहब के भी कॉल नहीं उठाया गया। लेकिन अगर इस जगह कोई अफसर होता तो क्या पुलिस का रवैया यही होता, हमारी सेना का रवैया यही होता? अगर कोई भी सेना का, मैं चैलेंज देता हूं, इंडिया का किसी भी पुलिस स्टेशन में, ऑल इंडिया में अगर कोई सिंघम पैदा हुआ है या कोई और है, तो किसी कर्नल या बड़े अधिकारी को आप ऐसे छोटे मोटे केस में, किसी केस में भी थाने में बंद कर देखो, तुम्हारा वो थाना और पकड़ने वाला और उसके एसपी डीएसपी सबका पीछे जो बंदर का बैक होता है ना, वैसे बना देगी फौज। वहां फौज अपने आक्रामक रूप में आ जाती है और जवान भी आ जाते हैं, जी मेरा कर्नल साहब को ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन क्या जवान के लिए इज्जत नहीं है? वो पिटने वाला नत्था सिंह जत्था सिंह है क्या? दुनिया इस वर्दी को जो पैरे घूम रहे हैं, वो उनका कोई वो नहीं है। लेकिन जो असली हकदार हैं उनको जेलों में बिठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें हमारे अधिकारियों की तो कमी रही है, क्योंकि जो खानदानी रॉयल अफसर थे, जो समय समय पर जो डोज देते थे ना, वो डोज बंद हो चुका है और उस डोज बंद होने के कारण ही अब ये हवा में उठ रहे हैं। आप इन्हें रोकना है तो फौजियों को खुद आगे आना होगा। सबसे पहले तो हमारी जो अंदरूनी चीजें हैं जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, चाहे वो सहायक प्रथा हो, बराबरी का दर्जा हो, और अब भी हम मांगते हैं कहीं ना कहीं सिविल में जब भी कोई चुनाव हो गया, इन कर्नल जनरलों को पूंछ बना के बैठते हैं, तुम्हारी आवाज कोई उठाएगा? आज तुम्हारा भी कोई एमपी एमएलए होता तो वहां जाकर बैठता और पुलिस के नाक में नकेल डाल देता। लेकिन हमारे अंदर ही कमी है, आप लगे हुए हैं हमारे ही कुछ तो 20% तो सिर्फ नौकरी इसी में निकालते हैं, थूक पुलिस और मुठ पुलिस में। वो तो आज भी भगवान को अफसर माने बैठे हैं और मैम साहब की सेवा में ही नौकरी निकाल कर जाते हैं। और उसी दाग की वजह से इन पुलिस वालों को, पब्लिक को पता है कि आधी फौज तो कुत्ता घुमा रही है, इनकी इज्जत क्या है। तो उन चीजों को छुड़ाने के लिए एकजुट हो जाओ जवान दोस्तों। आपके लिए चैनल बना हुआ है रविंद्र फौजी, इस चैनल से जुड़ो और एक बड़ा संगठन बनाओ। ये आपकी, मैं तो बोल रहा हूँ, जो भी और बहुत सी कमेटियां बने, कोई भी जाओ, कोई भी कहीं भी काम करो, लेकिन उस बंदे को छुड़ाओ। और कहीं भी ऐसा होता है उसमें कोई बड़ी ताकत या बड़ी एकजुटता दिखाकर पुलिस का रवैया ठीक करने के लिए कुछ टेढ़ी चाल हमें भी करनी होगी, उसकी तैयारी करो। जब दिल्ली के अंदर देखा था कि वकीलों ने पुलिस को हिला दिया, तो क्या फौजी नहीं हिला सकते? क्या फौजियों को कमजोर सोचा गया है? लेकिन फौजी हमेशा अपने डिसिप्लिन और अपनी वर्दी के अंदर वहां इतने हमको दबा दिया जाता है कि हम रूल के मुताबिक चलते चलते साथ किसी बड़े अधिकारी के दरवाजे तक जाते जाते डरते हैं। वो डर हमें निकालना होगा और हमें लड़ना होगा। अगर आप लड़ने के लिए तैयार हो, अगर आपको लगता है कि वो जवान छूटना चाहिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल से जुड़ें, और जब हम सहयोग मांगते हैं तो बीच बीच में सहयोग करते रहें। और इस चीज़ के लिए पहल करने के लिए आगे आओ कि हाँ, हम भी जुड़ेंगे और हम भी कुछ करेंगे। और फिर कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, देश की जनता से, जिस देश का सेना ताज होती है और उस ताज की धीरे धीरे अगर स्थिति खराब होती आई ना, तो गुलामी की ओर बढ़ता है, वो अफगानिस्तान के हाल होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।